हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों की उत्तराखंड की आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशंस कल से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, साथ ही साथ आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ये वीडियो देखें, आप लोग इस काउंसलिंग में अप्लाई करें, उससे पहले आप लोग इस काउंसलिंग के बारे में सारी डिटेल्स जान लीजिए। मैंने कल आप लोगों के लिए उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आप लोगों को काउंसलिंग डेट्स, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन पॉलिसी, फर्स्ट राउंड में कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आप लोगों की फ़र्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस ये भी बताया है। ओके, तो आप लोग ये वीडियो देखने से पहले एक बार जाके वो वीडियो देखिए, उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ओके, क्योंकि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आप लोगों को उसके बारे में सब पता होना चाहिए। आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। ओके, तो देख लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोग सर्च कर लीजिए उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग गूगल में जाके। तो यहाँ पे आप लोगों को ये वाली वेबसाइट में जाना है uau.ac.in। ठीक है, जब आप लोग इसमें क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जाना है, टॉप साइड में देखिएगा UAUC UG काउंसलिंग। तो आप लोग जब इसमें जाते हैं उसके बाद फिर आप लोगों को लॉगिन करना होगा। तो आप लोगों का इस टाइप से पेज खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना कोर्स सेलेक्ट करना है, उसके बाद आप लोगों को अपना नीट का रोल नंबर डालना है और आप लोगों को अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इस बॉक्स में टिक करना है और उसके बाद आप लोगों को साइन इन करना है। जब आप लोग साइन इन कर देते हैं उसके बाद आप लोगों की जो नीट की इन्फॉर्मेशन थी उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों की शो होगी। तो आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर लेना है और उसके बाद फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग हु हैव क्वालिफाइड नीट 2020। तो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों का नीट 2020 क्वालिफाई होना कंपलसरी है, तभी आप लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। ओके, उसके बाद आप लोगों को अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस जो अभी करंट में आप लोगों का यूज़ हो रहा हो वही वाला डालिएगा, क्योंकि आप लोगों का कंफर्मेशन का मेल आएगा आपके ईमेल पे। ठीक है, जब आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इसलिए सही और अभी चालू वाला ईमेल डालिएगा। ओके, उसके बाद आप लोगों को अपने गार्जियंस का मोबाइल नंबर डालना है, मतलब अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालना है जो भी करंट में यूज़ हो रहा हो। ओके, फिर उसके बाद आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है, अपना नहीं हो तो अपने मम्मी पापा एक एक का डाल दीजिएगा दोनों में। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को अपनी 10th और 12th की मार्कशीट को अपलोड करना है। ठीक है, अगर आप लोगों ने उत्तराखंड से 12th और 10th पास करी है, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ ऑलरेडी यहाँ पे नो लिखा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने 12th उत्तराखंड से करी है, 10th उत्तराखंड से करी है, तो आप लोगों को यहाँ पे येस लिखना है और आप लोगों को अपनी 10th और 12th की मार्कशीट को अपलोड करना है। ये आप लोगों का जो इसका साइज़ होगा वो 2 MB तक का हो सकता है। ठीक है, 2 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए वरना एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, आप लोग इसको PDF JPG किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबको अपलोड करना होगा, ऐसा नहीं है।
कि आप लोगों को जो उत्तराखंड से बस उन्हीं को करना है, सबको अपलोड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग अगर उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो आप लोगों को यहाँ पे यस सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आर यू बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड, तो आप लोगों को यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है। और अगर नहीं है तो ऑलरेडी यहाँ पे नो रहेगा और फिर आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। लेकिन अगर आप लोग उत्तराखंड के हैं तो आप लोगों को यहाँ का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, मतलब उत्तराखंड का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी भी साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग उत्तराखंड के नहीं हैं तो आप लोगों को कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, ओके। फिर उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स उत्तराखंड के होंगे उनके लिए ये कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को कैटेगरी चूज़ करनी है, आप लोगों की जो भी कैटेगरी है, ओके। आप लोगों का यहाँ पे UR अगर मतलब आप लोग जनरल होंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। नहीं तो फिर आप लोगों की जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप लोग जनरल के अलावा किसी और कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे तो आप लोगों को कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसकी भी आप लोगों की साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो आप लोगों को यहाँ पे येस सेलेक्ट करना है, अदरवाइज़ आप लोगों का नो ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा। और अगर आप लोग येस सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, नो करते हैं तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। इसका भी साइज़ आप लोगों का 2 MB तक का है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का इफ़ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट, अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट में आते हैं आप लोगों के नीड डेटा के अकॉर्डिंग, और अगर आप लोग जो वुमेन कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है उसका आप लोग बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे येस सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर नहीं लेना चाहते तो आप लोग नो सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स जो मेल होंगे नीड डेटा के अकॉर्डिंग उनके में ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो बस आप लोगों को इसमें अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का नेक्स्ट है फ्रीडम फाइटर का डॉक्यूमेंट। तो अगर आप लोगों के पास फ्रीडम फाइटर वगैरह का हो तो आप लोगों को वो लगाना है, येस करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर नहीं है तो नो, और कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। इसका भी आप लोगों का थोड़ा बहुत रिजर्वेशन होता है, तो अगर आप लोगों की किसी भी फैमिली में कोई भी फ्रीडम फाइटर रहा हो तो आप लोग उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेम आप लोगों का फिज़िकली हैंडीकैप्ड के लिए है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे उसका अगर हो तो लगाइए, नहीं हो तो कुछ बात ही नहीं है, ओके। फिर उसके बाद सेम आप लोगों का डिफेंस पर्सनल वार्ड्स का है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों का सेम है, अगर हो तो लगाइए, नहीं हो तो मत लगाइए। फिर सेम आप लोगों का ऑर्फिन का लिए है, ऑर्फिन सब कैटेगरी के लिए, ओके। इसमें भी आप लोगों का बोनाफाइड रेसिडेंट होना चाहिए उत्तराखंड का और आप लोग ऑर्फिन होने चाहिए, ओके। तो आप लोगों को इसका लगाना होगा, येस नो जैसा भी हो तो हिसाब से सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जिसमें आप लोगों को अपना हाउस, स्ट्रीट, विलेज, फिर ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सारी डिटेल्स डालना है। उसके बाद फिर आप लोगों को अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का परमानेंट और करस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो आप लोगों को इस बॉक्स में टिक कर देना है, तो फिर आप लोगों का ये ऑप्शन अपने आप फिल हो जाएगा, ओके। ये करने के बाद फिर आप लोगों को अपनी रिसेंट की फ़ोटोग्राफ लगानी है, जो कि आप लोगों की JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों की फ़ोटोग्राफ जो है वो रिसेंट होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। जो बैकग्राउंड है वो लाइट होना चाहिए, ओके। और साइज़ आप लोगों का JPG फॉर्मेट में होना चाहिए 200 KB तक, ठीक है। जो आप लोगों की फ़ोटो है वो आप लोगों के नीट के एडमिट कार्ड या स्कोर कार्ड से मैच करती होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्ट नहीं हो तो थोड़ी आप लोगों को मतलब मैच करनी चाहिए फ़ोटो, ठीक है। तो आप लोगों को वो फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद फिर आप लोगों को अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर भी आप लोगों का आपके नीट एग्ज़ाम से मैच करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को अपना सिग्नेचर एक वाइट पेपर पे करना है, ब्लैक या ब्लू पेन से, ठीक है।
फिर उसके बाद आप लोगों को उसको क्रॉप करके स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। आप लोगों का सिग्नेचर क्लियरली दिखना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को वैसा ही सिग्नेचर करना है जैसे आप यूजुअली करते हैं, क्योंकि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे भी अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो आप लोगों का सिग्नेचर मैच करना चाहिए। तो ये भी आप लोगों का 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप लोगों को जब ये सारी डिटेल्स आप लोग भर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को अपने फॉर्म को सेव करना है, ठीक है। अगर आप लोग अपने फॉर्म से कम्प्लीटली सेटिस्फाई हैं, आप लोगों ने पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर ली है, तो फिर उसके बाद आप लोगों को इस फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। आप लोगों का फाइनल सबमिशन जब आप लोग पेमेंट कर देते हैं उसके बाद ही माना जाएगा। अभी आप लोग सबमिट करेंगे तो फाइनल नहीं माना जाएगा, ठीक है। आप लोगों के पास एक और चांस रहेगा एडिट करने का, ठीक है। तो आप लोग जो फ़ी पेमेंट है वो बिल्कुल जब आप लोग अच्छे से चेक कर लीजिए, पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो लीजिए, उसके बाद ही आप लोग फ़ी पेमेंट करिएगा। नहीं तो आप लोगों के पास गो बैक का ऑप्शन है, आप लोग बैक जाके अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ठीक है, जब तक आप लोग फ़ी पेमेंट नहीं कर देते। एक बार आप लोगों ने फ़ी पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप लोग कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के फ़ी पेमेंट कीजिएगा अच्छे से चेक करने के बाद, ओके। तो जब आप लोग सब चेक कर लेते हैं तो आप लोगों को इस बॉक्स में टिक करना है और उसके बाद फिर आप लोगों को फ़ी पेमेंट करना है। तो फ़ी पेमेंट आप लोग अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप लोग फ़ी पेमेंट कर देते हैं उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, ठीक है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग ऑनलाइन नीड नॉट सेंड एनी हार्ड कॉपी, ओके। आप लोगों को कोई भी हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का सब ऑलरेडी ऑनलाइन सेव हो चुका है, ठीक है। बस आप लोगों को अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों से आपका एप्लीकेशन फॉर्म खो जाता है तो आप लोगों के पास रीप्रिंट का भी ऑप्शन है, तो आप लोग दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं, ओके। आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट इसलिए लेना है क्योंकि आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये लगेगा, इसलिए आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेना ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग स्कैन करके अपलोड कर रहे हैं वो सब क्लियर होने चाहिए, सब अच्छे से पढ़ते आना चाहिए, आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोगों के पास एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग इसमें कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।